चिल्लाओ मत, क्वाइट, चुप। दरअसल मैं एक चोर हूँ, लेकिन तुम डरो मत। मुझे दुबई में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक सेठ को अपना नशीला बिस्किट खिलाकर उससे बेहोश कर दिया। साला अपना बैडलक ही खराब है। वो साला पुलिस को लेकर यहाँ टपक पड़ा है। वो जैसे हटेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें डर नहीं है ना? आग झपक के यहाँ करो, प्रॉमिस तुम चिल्लाओगी नहीं? थैंक यू। नाउ आई कैन रिलैक्स। मैं कुछ ही देर में तो चला। हेलो मैथिली। गुलशन तुम? हाँ मैथिली, हम। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये तुमने क्या किया मैथिली? क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? अरे मैथिली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारा साथ पाने के लिए 3 साल लगातार मैं कॉलेज में फेल होता रहा, और आज तुम अतुल से प्यार चाह रही हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो क्या है ना कि आई लव यू मैथिली, आई लव यू। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और आज मैं तुमसे शादी करूँगा। चलो तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं शोर बजा के सबको यहाँ बुला लूंगी। बुलाओ, सबको बुलाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, ताकि मैं सबको अपना सीना फाड़ के दिखा दूं कि मेरे मन मंदिर में एक की मूर्त है। मैथिली मैथिली मैथिली। अरे दोस्त, तुम यहाँ, मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेने गया था। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं ना गुल्लू, लो बिस्किट खा लो। दोस्त थैंक यू। टेस्टी है, मेरी वाइफ को भी। किफायती और भरोसेमंद, एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग डोंग। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? किसी को पता चल गया मेरे कमरे में 2 मर्द घुस आए, एक खड़ा है एक पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, पहले जो पड़ा है उसे तो ठिकाने लगा दे। आइए भाई साहब, आपको ठिकाने लगा देते हैं। गुड लैंडिंग। डरो मत, नीचे कचरे का ट्रक है, आराम से सोते हुए जाएगा म्युनिसिपैलिटी। अच्छा मैं चलता हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ? मुझे देखने तो कोई है तो नहीं? वो लोग तो बाहर धरना दिए बैठे हैं। तो फिर कहाँ जाऊं? थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। चिल्लाओगी तो नहीं? नहीं। अच्छा एक काम करो। क्या? जरा सा कागज पेन और लिफाफा ले आओ मेरे लिए। लिखने के लिए? खाने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इस वक्त ऐसा मत कहिए। सुनिए, हेलो। क्या हुआ? देवेन भाई ने भी मना कर दिया। उनका ये एक आसरा था, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अच्छा वैदेही, मेरे जाने का टाइम आ गया है। कहो तो तुम्हें कहीं छोड़ दूं? कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी तक तुमने कुछ सोचा नहीं। ठीक है मैंने? हाँ वो मेरा एक काम करोगी? हाँ जरूर, बोलो। हरिपुर में मेरी माँ रहती है, उन तक ये लिफाफा पहुंचा देना। इसमें थोड़ा सा प्रसाद और उनके नाम एक चिट्ठी है, और ये कुछ पैसे रख लो तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। रख लो, सफर में काम आएंगे। अरे खर्च नो तो माँ को दे देना, और कह देना कि मैं ठीक हूँ। लिफाफे पर नाम और पता दोनों लिखें। और एक और बात, नारियल खाना मत भूलना। कहाँ ले जा रहे हैं? थोड़ा सा जरा बात क्या है बताइए ना। 1 मिनट, जरा सा अंदर से। अब यही बताइए ना। ओह, समधी साहब, ये रही आपकी अमानत। अच्छा, पूरे हैं? वो क्या है कि वो कुछ ऊपरी खर्चों की वजह से वो क्या है कि 50,000 रुपए कम पड़ गए। नहीं, मैंने अपने एक मित्र को फोन कर दिया है, फिर उससे पहले ले आएगा। और अगर ना भी आए तो मैं वादा करता हूँ कि 2 दिनों के अंदर आपके यहाँ खुद पहुंचा दूंगा। तो ठीक है, फिर भी 2 दिन के बाद हो जाएंगे। नहीं समझे साहब, ऐसा मत करिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मर जाऊंगा। नेक चंद जी, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मंडप में दूल्हे के बैठने के 5 मिनट पहले पूरी रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, वरना हम उठ जाएंगे। मैं समझ गया सब। रकम कितनी? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियाँ? 500 की।
अच्छा वेरी मैं चलता हूँ। अब क्या होगा? कहाँ से लाएंगी 50,000? मेरी तरफ क्या देख रही हो? नो दैट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ये समझती हो मैं ये 50,000 उनके हाथ में रख दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कह तो रहे थे कि 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अरे तब तक ये नौकरी किसी और को मिल जाएगी। मैंने ये चोरी की है ये नौकरी पाने के लिए। तुम क्या चाहती हो मैं जिंदगी भर चोरी करता रहूं? नो मैडम नो। मैथिली की शादी रुक जाएगी, उसके बारे में तो सोचो। अरे मैं क्यों सोचूं? और तुम भी क्यों सोच रही हो? देखो हम यहाँ शादी में घुसे हैं पुलिस से बचने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ के फैमिली मेंबर हो गए। ना मैं लड़की वाला ना लड़के वाला। मैं चला, नमस्कार। मैथिली चुप हो जाओ। देखो मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या दीदी, पापा को और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती मैं। अतुल कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तुझसे प्यार करता है? हाँ दीदी, बहुत प्यार करता है। तो उससे बात करके देख, अगर वो अपने पिताजी को समझाए तो वो जरूर मान जाएंगे। आओ अतुल आओ। मुझे तुमने बुलाया? बैठो। क्या बात है मैथिली? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, संकोच हो रहा है तुम्हें कैसे बताऊं। ए, मुझसे कैसा संकोच यार? अभी थोड़ी देर में हमारी शादी होने वाली है। हम एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? हाँ थैंक यू अतुल, तुमने ये कहकर मेरा मन हल्का कर दिया। हाँ हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? शादी से पहले तुम्हारे पापा ने जिन जिन चीजों की मांग की थी, हाँ हाँ पापा ने वो सारी पूरी करी। हाँ हाँ मैंने देखा है यार, एक एक चीज दी है उन्होंने। सिर्फ एक चीज में कमी रह गई है। किस चीज में? उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की थी। हाँ 4.5 का इंतजाम हो गया है, बस 50,000 रुपए कम पड़ गए। मेरे पिताजी ने 2 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी मान ही नहीं रहे। अब बस तुम हो जो उन्हें मना सकते हो। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैथिली। इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? पापा इनकार कहाँ कर रहे हैं? देखो पापा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए इतनी टेंशन ठीक नहीं। वो तो सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। बात 2 या 4 दिन की नहीं है मैथिली, बात है उसूलों की। अगर तुम्हारे पिताजी ने आज 5 लाख रुपए देने को कहा है तो उन्हें दे देने चाहिए ना। और हमारे खानदान की परंपरा रही है कि लेन देन के मामले में सिर्फ बड़े ही तय करते हैं, छोटों को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरी ये सलाह है कि तुम भी इस मामले में कुछ मत बोलो, सब कुछ अपने पिताजी पर छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेंगे। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, टेक केयर। अरे हाँ, मैंने हनीमून के लिए मॉरिशस की सारी प्लानिंग कर ली है। यस, सब ठीक हो जाएगा। ओके, नमस्ते दीदी। पैसा लाया कि नहीं? पूरे 50,000 गिन ले। अरे यार भरोसा है तुझ पर, भरोसा है। अच्छा ये ले पेपर, और जहां जहां निशान लगा है वहां अपने ऑटोग्राफ दे दे। हाँ पेन है तेरे पास? अरे अपने सीने से लगाए हुए पेन देख। ब्यूटीफुल जी पेन। ओह, नहीं आप भी खूबसूरत हैं। बहुत अच्छा लिखता है। मेरा लकी पेन है। लकी पेन जी, मेरा भी लक बदल दीजिए। अब जल्दी करना यार, हमें घंटे भर में मुंबई के लिए रवाना होना है। चल तेरी लाइफ तो अब सेटल हो गई। ए, पाटली छोड़, पूरे पैसे निकाल। ए साली घंटे भर से पका रही है, निकल यहाँ से। मुंह काला कर, चल जा यहाँ से। पूरे पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। एक आदमी का बोल के 4-4 को लाता है तू, उसके हिसाब से पैसे नहीं दे सकता। पैसे निकाल। अरे हिसाब मांगते, हिसाब समझाती मेरे को। जो मिल गया उसको लेकर निकल, नहीं ये भी छीन लूंगा। चल निकल यहाँ से। छीन लूंगा, बाप का माल है। तेरी तो मैं पहचानते ना मेरे को? अंदर कर दूंगा। क्या साहब, पुलिस वाला होके तुम इन लोग का साथ देता है? तुम लोग को खुश करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और पैसा देने के टाइम तुम गरीब का पेट काटता है। पैसे दिलवाना साहब। अरे चल यार साइन कर, जो दिया ये तो यार रोज का लफड़ा है। तुझे फ्लाइट पकड़नी की नहीं? क्या चाहिए मेरे को? बोला ना अभी नहीं दे सकता तेरे को। काय को नहीं? जाती है कि लगाओ तो हाथ। जब तक मेरे हक का मेरे को पैसा नहीं मिलेगा मैं नहीं जाएगी। तेरी अरे तो क्या करे कितना पैसा कमाकर? बिहार जाएगी क्या? अपने नसीब में ब्याह कहाँ साहब, वहाँ भी यही पैसे का रोना था। बिना पैसे के कौन मर्द शादी करता है साहब?
गरीब लड़की का दो ही रास्ता, जहर खा के मरो या धंधे पे बैठो। हम भी ये नीच काम अपनी बहन की शादी के लिए करती है साहब, उसके दहेज के लिए करती है। हमारा पैसा दिलवा दो साहब, पूरा पैसा दिलवा दो। अपनी बहन को यहाँ पे ले गया, दुगने रेट दिलवाऊंगा। अपनी बहन को धंधे पे क्यों नहीं बिठाता भाड़ुए? इसके पूरे पैसे दे दे। तू कौन है भाई? मैं जो भी हूँ, इसके पूरे पैसे दे दे अभी इसी वक्त। ए हीरो, इसका बुकिंग मैं देखता है, तेरे को चाहिए तो बोल। पहचानता नहीं क्या? अपने जेब से सारे पैसे निकाल कर इसे दे दो। लो, ये लो। और ये चेन भी। ये मेरी है। और चल तू अपने गांव चली जा। शुक्रिया साहब। चल। अरे सुन सुन, ये पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? इतनी अच्छी नौकरी फिर नहीं मिलेगी। भाई साहब जरा ये लगता है ये भी किसी को ढूंढ रहा, मेरे से भी ज्यादा परेशान है। अरे भाई साहब, मैं इस औरत को जरा ढूंढ रहा हूँ। मैंने धंधा छोड़ दिया भाई। अरे कोई बुरा धंधा नहीं है भाई, किसी की मदद करना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो पुण्य का काम है। बहुत पुण्य कमा लिया, अब गंगा नहाने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से परेशान हूँ, मुझे इस औरत से मिलना बहुत अबे जरूरी है। औरत की बात मत कर, मत कर। बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस! अबे तू पुलिस से ही पिट रहा है। पुलिस से पिट रहा हूँ। अरे बाप रे बाप रे, चोर चोर, गुंडे भाई, माफिया, अंडरवर्ल्ड, बचाओ! हेलो सर, हमने मैडम को देखा है चेक पोस्ट पे ट्रक से उतरते हुए, फिर उसके बाद मिस कर गए सर। यू इडियट्स! तो क्या किया तुमने? सर हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, उस शहर का चप्पा चप्पा तलाश कर रही है सर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे। Where are you now? सर हम मेन रोड पे आपका इंतजार कर रहे हैं सर, रानी लक्ष्मीबाई हॉल के बाहर एक टेलीफोन बूथ है, वहीं पे हम दोनों खड़े हुए सर। ठीक है, वहीं रहूं मैं, अभी आया। रानी लक्ष्मीबाई हॉल। एक्सक्यूज मी जी? वो हजारीलाल जी कहाँ है? जी वो वहां बैठे हैं। जी शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? कहीं भी। तुम्हारे जेवर? तुमसे मतलब? तुम अपने जेवर हजारीलाल को नहीं दोगी। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट। वो क्या है कि अक्सर मुझे बात जरा देर में समझ में आती है। इस बार बत्ती जलने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। और तुम्हारी नौकरी? तुम चाहती हो ना शादी हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम अपने जेवर पहन लो, मैंने एक चंजी को पैसे दे के आता हूँ।